धारा 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति को लेकर बीजेपी का दावा झूठा, हर रोज हो रही है मुठभेड़। जवाब में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति न करें उमर अब्दुल्ला। हिमाचल में सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला नया मोर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार की नाकामियों के बारे में चौक चौराहों पर बताएगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने की न्यूज 18 से बातचीत। रियासत में होने वाले तरक्याती कामों और डिजिटलाइजेशन के बारे में की जानकारी फराहम। न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी से की बात। हिमाचल के होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हाईकोर्ट का स्टे रहेगा जारी। 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। पट्टन के दारगाम में रात के वक्त तेंदुए ने भेड़ों पर किया हमला। हमले में 1 दर्जन के करीब भेड़ों की मौके पर ही मौत। इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में दहशत। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। महासंग्राम 2024 के आज के पहले मुद्दे में हम बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति की वापसी के मुद्दे पर बीजेपी और विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच भारी राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में मीडिया से कहा कि बीजेपी और उसकी सरकार के इस दावे में कोई तर्क नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से स्थिति सामान्य हो गई है। उन्होंने कहा कि हर दिन मुठभेड़ हो रही है और यहां बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उमर अब्दुल्ला को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उमर जैसा नेता आजकल घाटी भर में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जो साबित करता है कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। तो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर एक तरह से बयानबाजी हो रही है और खासतौर से उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह कहा है कि 370 खत्म होने के बाद, 370 हटने के बाद कोई बड़ा बदलाव घाटी में नहीं आया है। आज भी मुठभेड़ हो रहे हैं, आज भी इनकाउंटर हो रहे हैं, आज भी आतंकवादी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अपने पैर पसारे हुए हैं और यह जाहिर करता है कि हालात बहुत हद तक बेहतर नहीं हुए हैं और जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है यह आवाम को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जमीनी सतह पर इस तरह के हालात नहीं। तो वहीं पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला आंख खोलकर देखें, हालात 370 खत्म होने के बाद यानी 2019 के बाद हालात कितने ज्यादा बेहतर हुए हैं। इस सच्चाई को उमर अब्दुल्ला को कबूल करना चाहिए। आज उमर अब्दुल्ला अगर पूरी घाटी में घूम घूम कर अपनी रैलियां कर रहे हैं, जल से जुलूस कर रहे हैं, तो यह जाहिर करता है कि घाटी में पीस है, अमन है, हालात बेहतर हैं, सिक्योरिटी के हालात एक तरह से बेहतर है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ एडिशनल स्पोक्सपर्सन है उमेश तलाशी जी, जो कि एडिशनल स्पोक्सपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आरएस पठानिया जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है आरएस पठानिया, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है, उमेश तलाशी जी और आरएस पठानिया जी। मैं सबसे पहले उमेश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है इस पर बीजेपी अब एक तरह से सवाल उठा रही है। उमर अब्दुल्ला का बयान है कि 370 हटने के बाद जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, पीस आ गया है, लोग यहां पर पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, तो कोई बताए कि हालात कहां पर बेहतर हुए। आज भी यहां पर मुठभेड़ हो रही है, आज भी यहां पर इनकाउंटर हो रहा है, तो उमर अब्दुल्ला को बदलाव उमेश जी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब तो कल बयान बिल्कुल दिया उन्होंने, और उमर अब्दुल्ला साहब क्या, किसी को भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है सिवाय बीजेपी के।
आप अगर देखें ये जो नारेबाजी और क्लेम करते हैं 2019 के बाद हालात ठीक हुए हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। देखिए बातों से बात, हम अब बातों को तो रिकॉर्ड्स को तो हटा नहीं सकते ना, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कितनी किलिंग्स, कितने एनकाउंटर्स, कितनी मासूम लोगों की जाने गई है 2019 के बाद। माइनॉरिटी किलिंग्स से लेके नॉन लोकल लेबरर्स थे उनकी किलिंग्स को लेके, एक आर्मी मैन, देन सिक्योरिटी फोर्सेस, किलिंग्स का सिलसिला तो कभी थमा ही नहीं, और ये तो स्पीड अप हुआ है 2019 के बाद, तो ये स्पीड अप हुआ है। बाकी इनका ये कहना कि हालात ठीक है, इनकी ये मजबूरी है बोलना कि हालात ठीक है, जबकि इनको खुद भी पता है कि हालात ठीक नहीं है। तो ये तो आप किसी भी बच्चे से भी जाके पूछ लीजिए कश्मीर में क्या बदलाव, हालात ठीक हुए हैं? बिल्कुल हालात ठीक नहीं हुए हैं, किलिंग्स जारी हैं, अटैक्स जारी हैं। और कश्मीर छोड़िए, अब तो रजौरी, पुंछ, ये एरिया भी कवर कर दिया गया है। तो हालात कहां से सामान्य है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आंख बंद करके ये किसी चीज को सच मान रहे हैं, तो वो तो इनकी मजबूरियां हैं। हालांकि सच्चाई इन लोगों को भी मालूम है कि ये बिल्कुल कंप्लीट फेलियर रहा है, जो इनका ये अटेम्प्ट्स, जो इनके एफर्ट्स तो हमें दिखे ही नहीं कहीं, बट इनके दावे तो बिल्कुल झूठे हैं। चलिए ठीक है। आर.एस. पठानिया जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? उमेश जी को भी आपने सुना होगा, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालात जो कहे जा रहे हैं कि पटरी पर आए हैं, यहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं, यहां पर हालात अब बहुत ज्यादा बेहतर हो गए। तो उसी तरह उमेश जी भी कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के बयान में कहीं पर कोई कमी नहीं है, हालात जिस तरह से कहे जा रहे हैं उस तरह से नहीं है। जी अबू जी, नमस्कार, आदाब सबको। ऐसा है कि कश्मीर में मौजूदा परिस्थिति व सुरक्षा सूरत हाल जी, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से अच्छे या बुरे नहीं होंगे। जो आंकड़े हैं, जो मापदंड हैं आतंकवाद को मापने के, वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, ना सिर्फ भारत सरकार, ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो पार्लियामेंट के पटल पे अपना बयान रखा है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी विश्व की अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसमें सर्टिफाई करती है कि जम्मू कश्मीर में कंसीडरेबल, बहुत हद तक जिसे कहते हैं इंप्रूवमेंट, सुधार आया है। हाँ, ये कहना गलत होगा, हमने कभी कहा भी नहीं कि कश्मीर में ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के हैंडलर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, 20 बार ट्राई करते हैं, 19 बार नाकामयाब होते हैं, एक बार कुछ बखेड़ा खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, एक नया एक तमाशा, एक जिसे कहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ बिल्कुल फज्ड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। और ठीक कहा, जैसे आपने अभी कोट किया रविंद्र रैना जी ने, उमर अब्दुल्ला ताबड़तोड़ श्रीनगर में अगर रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर लाल चौक पे अपनी श्रीमती, अपनी बहन जी के साथ वो बर्फ के साथ जिसे कहते हैं छू छुपाई खेलम खेली अगर खेलते हैं, तो वो कश्मीर के बदले हालात का इसूर है। शायद उमर अब्दुल्ला साहब ने वो ट्वीट नहीं देखे इंटरनेशनल टूरिस्ट के, जो रात को 11 बजे या 10:30 बजे पोलो व्यू मार्केट पे लोगों ने वहां के व्यू को दिए हैं। शायद उन्होंने वो मुहर्रम का जुलूस नहीं देखा, शायद उन्होंने वो सजा हुआ घंटाघर नहीं देखा, शायद वो जन्माष्टमी की झांकी जो कई वर्षों के बाद कश्मीर में निकली है, शायद वो उनके ध्यान में नहीं है। जिस रिकॉर्ड से इस बार अमरनाथ यात्रा की गई है, और एक मक्खी भी जिसे कहते हैं आगे पीछे न हुई रिकॉर्ड टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में इस बार आया है, इन सभी आंकड़ों को दरकिनार करते हुए छिटपुट एक घटनाओं का जिसे कहते हैं तिल का ताड़ बना के एक विषय बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जनता सब जानती है, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, ये देश जानता है, और देश को समझने वाले जिसे कहते हैं सियासी जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं वो भी इस पे जानते हैं। सिर्फ राजनीति से परे, सस्ती राजनीति से प्रेरित है, सस्ती राजनीति से प्रेरित ऐसा बयान मुझे लगता है। जवाब दे रहे हैं आपने, तो कई मिसालें गिनाई हैं। जी जी, मैं मिसालों का जवाब देता हूं। जो पठानिया साहब कह रहे हैं राहुल गांधी जी रैली करते हैं या बाकी रैलीज होती है यहाँ पे, ये टाइट सिक्योरिटी में जो चीजें होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये शायद भूल गए कि वही जो माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज वहां 10 साल से नौकरी कर रहे थे, वो भाग के आगे 2019 के बाद। क्या वो इनके लिए छुटपुट घटना है जो वो वहां से एम्प्लॉयज छोड़ छाड़ के 8 महीने यहाँ पे बैठे थे, उसको ये हालात ठीक कहते हैं? और अगर ये कहते हैं कि हालात ठीक हो गए हैं, तो आप बताइए मुझे जनाब, ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते? इलेक्शन के टाइम पे क्यों इनसे बोला जाता है कि अभी कश्मीर में हालात ठीक नहीं है? आप देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए हालात ठीक है इनके लिए, म्यूनिसिपल इलेक्शंस अभी टर्म खत्म हो गया, 3 टायर सिस्टम का बड़ा हवाला देते हैं, हमने 3 टायर सिस्टम बड़ा मजबूत कर दिया। जनाब बताइए, खत्म हो गया टर्म, करवाइए ना इलेक्शन? नहीं, इलेक्शंस नहीं करवाएंगे क्योंकि हालात ठीक नहीं है। असेंबली इलेक्शंस नहीं करवाएंगे क्योंकि हालात ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, हालात ठीक है क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, तब हालात ठीक है। आप बताइए, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। ये टूरिस्ट के आने को कहते हैं, टूरिस्ट एक ट्वीट डालता है कि मैं जी गुलमर्ग में हूं, हालात ठीक हो गए। जनाब आप बताइए ना, जो मुलाजिम हैं, जो लोकल लोग हैं, जो वहां
नॉन लोकल लेबरर्स काम कर रहे हैं, जो खौफजदा लोग हैं। अभी एक डीवाईएसपी लास्ट टाइम जो एम्बुश हुआ था कोकरनाग में, क्या उस चीज को ये हालात ठीक कहते हैं? हाँ, इनका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट रहा है, छुटपुट घटना है, लोगों की जान जाना मतलब इनके लिए छुटपुट घटना है। हमारे लिए एक इंसान की जान भी जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनके लिए अगर एक पठानिया जी आप जवाब दे सकते हैं। जी तो छुटपुट घटना है, तो इस चीज को ये छुटपुट घटना कहते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, भारत और विशेषकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों का बहा हुआ एक एक कतरा वो हमारे अपने नागरिक, हमारे भाई बहनों का कतरा है, और जानमाल की जितना सम्मान, जितना समारक हम करते हैं। लेकिन आपके लिए, आपको मैं अनुरोध करूंगा कृपा करके, कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है। हमने बाय एंड लार्ज और बड़े लेवल पे हर एक आदमी जानते हैं अबू जी, ये एक ओवरऑल एक जो नॉन प्लेयर्स है उनका भी ऑब्जर्वेशन है कि कश्मीर में हालात सुधरे हैं। बट पाकिस्तान, जैसे आपने अभी रेफर करने की कोशिश की, सिविलियन किलिंग्स, टारगेटेड किलिंग्स या ड्रोन ड्रॉपिंग्स के माध्यम से एक नया मॉड्यूल पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। आप बात करें पाटा डूरिया की, या आप बात करें राजौरी वाले उस अटैक की, डबल अटैक की, बाद में डिटोनेशन करके पाकिस्तान हालत खराब करने की कोशिश कर, हम सबको इसके विरुद्ध खड़े होना, ना कि इस पर सस्ती राजनीति करनी है। मैंने कहा 20 में से तो दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं जो बात यहाँ पर उमेश जी कर रहे थे। जी जी, मैं उस पे आ रहा हूं। देखिए, मैंने कहा 20 में से 19 जगह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको तमाशा करने से रोका। क्या उनका क्रेडिट उनको देंगे क्या? जहां एक जगह वो चूक गए हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी कंट्रोल एजेंसी, आप उसका बखेड़ा खड़ा कर देंगे। हम सबको इसके विरुद्ध खड़े होना। वी स्टैंड फॉर जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस। कोई भी ये हिंदुस्तानी नागरिक, भारत का नागरिक, जम्मू कश्मीर का नागरिक की जान और माल हम सबके लिए, आप सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट। अरे भाई 110 दिन पूरा कश्मीर बंद रहा, बाद में आप जिलानी साहब का आशीर्वाद देके कश्मीर खुलवाया। क्या वो याद नहीं है आपको? 1931 का पहला कम्युनल स्ट्राइक करके आपने जम्मू कश्मीर को इस तरीके से बांट दिया। क्या वो याद नहीं है आपको? आपने एक ऐसा वर्स्ट, एक जिसे कहते हैं कार्नेज, एक धर्म के लोग कश्मीरी हिंदूज, आपके दौरान इतना बड़ा पलायन हुआ और आप तमाशा देखते रहे वहां पे बैठ के। वो याद नहीं है आपको? 6 के 7 आप आज सिविलियन कश्मीरी पंडितों की बड़ी याद आ रही है आपको। यू आर प्रोपोनेंट ऑफ प्योरली जनता दल को आप सपोर्ट कर रहे थे, disruptive and a mischievous agenda on the political canvas of Jammu and Kashmir. Please play responsibly. I have great respect for Umar Abdullah Sahab, his political party, his ideology, but his vision. But please be responsible. Kashmir is too sensitive an issue to play politics over. This is my very humble submission to each and everybody sitting here across the board. Please don't play politics. वोट बैंक की राजनीति आपने 6-7 दशक जो जम्मू कश्मीर में की है, इससे जम्मू कश्मीर का बना कुछ नहीं बिगड़ा है। आज आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप इन छोटी हरकतों से, छोटे हरकतों से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। 5 साल हो गए, 2014 में लास्ट इलेक्शंस हुए हैं। आप चुनाव वाली बात सुन ले, जम्मू एंड कश्मीर में होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत चुनाव भी होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा के चुनाव भी होंगे, और जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर। अब क्या बात कर रहे हैं आप उसमें? यू स्टैंड रिजेक्टेड। आप 2014 के बाद हर चुनाव में लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। अब आपको नया मुखौटा, नया शो करना चाहिए। इलेक्शन तो करवाओ। अरे भाई हो जाएगा, सरकार बना लो जी, लोकसभा भी होगा, विधानसभा भी होगा, पंचायत भी होगा, म्युनिसिपैलिटी भी होगा। करवाओ। हमने कब कहा नहीं होगा? हमने कब कहा हालात भी बना लो, म्युनिसिपल भी बना लो, पार्लियामेंट भी बना लो, असेंबली भी बना लो, लेकिन इलेक्शन तो करवाओ। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? मैंने कहा हर चुनाव होगा, विधानसभा भी होगा, लोकसभा भी होगा, म्युनिसिपैलिटी भी होगा और पंचायत भी होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिखाई नहीं देगी इस चुनाव में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का डब्बा खाली जाने वाला आने वाले चुनाव में, इस बात को आश्वस्त करेंगे। आपका कुछ नहीं बनने वाला उस चुनाव में। आपने करगिल में ट्रेलर देख लिया, उसी वजह से चुनाव नहीं हो रहे। अरे भाई कारगिल में ऑलरेडी आपकी सरकार थी, हमारा वोट भी बढ़ा, हमारी सीटें भी बढ़ी, एक छोटी सी काउंसिल को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर का बड़ा विकास ले आया। सब होंगे, बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी पंचायत में आएगी, बीजेपी 50 के पार करेगी। इलेक्शन तो करवाओ। एक ट्रेलर तो देख लिया आपने कारगिल में, यहां भी करवा लो, बना लो सरकार। हम तो नहीं कहते मत बनाओ।
आपको डेमोक्रेसी है, लोग वोट डालेंगे, बनाइए, आपको पूरी फिल्म दिखेगी जम्मू एंड कश्मीर में। आप कई दिन लोगों से छुपते हुए बाहर नहीं आए। इलेक्शन कराने की सरकार आपको अबू जी ढूंढेंगे वक्तव्य देने के लिए, लेकिन आप फोन नहीं उठाएंगे अबू हुरैरा जी का न्यूज़ 18 वाले में, आपको बता दें। इलेक्शन करवाओ, मैं कह रहा हूं बिल्कुल। जीत या हार तो जब ही होगी जब चुनाव होंगे, और जब चुनाव ही नहीं होंगे तो फिर जीत और हार कहां होगी? अबू जी मैंने कहा लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड। मैं तीसरी बार रिपीट करूंगा आपके चैनल पे, म्युनिसिपल चुनाव भी होंगे, पंचायत चुनाव भी होंगे, लोकसभा भी होंगे और विधानसभा चुनाव भी जल्द होंगे जम्मू कश्मीर में। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं आपके यहाँ पे। और भारतीय जनता पार्टी ना चुनावों के विरुद्ध है, ना किसी सिक्योरिटी सिचुएशन के चलते भारतीय जनता पार्टी चुनावों को टालना चाहती है। कृपा करके ये फ्लॉड नैरेटिव लोगों में ट्रांसपायर करना, ट्रांसेंड करना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी बंद करे, रिस्पॉन्सिबली करे, लोगों की बात करे, लोगों के डेवलपमेंट विकास की बात करे, एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति करे। भारत एक बहुत ही नाजुक दौर पे है, भारत एक नाजुक दौर पे है। आतंकवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है वो अपने के निर्णायक मोड़ पे है। We want you to play decisively, to behave responsibly. Please don't behave irresponsibly. Don't behave irresponsibly. हम इस मोड़ पे हैं, हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए इसको ठीक जड़ है, से निकाल के उमेश जी, ठीक है। मैंने देखिए दोनों को काफी टाइम दे दिया। मैं उमेश जी, जिस तरह से रविंदर रैना जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला आज पूरी घाटी में घूम घूम कर अपने जलसे जुलूस रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि घाटी में हालात बेहतर हैं, वरना उमर अब्दुल्ला कहां निकल पाते? क्यों नहीं निकल पाते जनाब? क्यों रैलियां, क्या पहले रैलियां नहीं होती थी? क्या पहले हम जलसे जुलूस नहीं करते थे? हम तो हर साल जलसे जुलूस करते हैं। आप आम आदमी की बात करिए, वो निकल पाता है कि नहीं? आप उस कश्मीरी पंडित की बात करिए, वो 5 बजे के बाद बाहर निकल पाता है कि नहीं? वो दफ्तर जाता है कि नहीं? आप एक नॉन लोकल की बात करिए, वो निकल पाता है कि नहीं? आप उस चीज की बात करिए, अगर आम आदमी बाहर निकल पाएगा कहेंगे हालात ठीक है। ये क्या बात करते हैं ये लोग? रैलियां पहले भी होती थी, वर्कर्स मीटिंग पहले भी होती थी, जलसे जुलूस पहले भी होती थी, इसमें नया क्या है? बताइए ना, आप क्या नया है? आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना। आरएस पठानिया, देखिए एक आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं। अगर बाहर निकल पाता है तो मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर नहीं निकल पाता। 110 दिन कश्मीर बंद रहा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, कर रहे हैं, कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, टोटल कश्मीर सीज था। बाद में अलीशा जिलानी साहब मरहूम आज ऊपर जिसे कहते हैं ऊपर सुधार के किसी और दुनिया में चले गए, उनके साथ मिलके उनकी खुशामद करके फिर कश्मीर खुलवाया इन्होंने। ये चीफ मिनिस्टर की एक हेल्पलेसनेस जिसे देखने को मिलती है। 110 तो देख रहे हैं आपकी ताकत, तो सरकार बंद, ऑफिस बंद, दुकान बंद, इंडस्ट्री बंद, रोडवेज बंद। उसमें आप कह रहे हैं आप खुले रैलियां करते हैं वहां पे, आप खुले होकर वहां जाते हैं। अरे भाई कश्मीर में पहले सरकार जिनकी चलती थी स्मैश करके रखती है। आज आप कह रहे हैं 5 बजे के बाद, अरे 11 बजे लोग पोलो व्यू से ट्वीट कर रहे हैं, जिस ट्वीट को थाउजेंड्स ऑफ लोग देख रहे हैं, वो नहीं दिख रहा आपको? अमरनाथ सक्सेसफुल यात्रा वो नहीं दिख रही आपको? टूरिस्ट पहले भी आता था, टूरिस्ट अब भी आ रहा है, यात्रा पहले भी सरकार रिकॉर्ड टूरिस्ट इस बार आया, रिकॉर्ड 2 करोड़ टच कर रहा है जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट फुटफॉल इज टचिंग 2 करोड़ आंकड़े जोड़ेंगे, उसके बाद कर लिए। ये बेबुनियाद फैक्ट्स मत दीजिए मुझे, समथिंग which is credible and which चलिए ठीक है। देखिए अगर अपोजिशन इस पर सवाल उठाता है तो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, और दूसरे की हार और जीत तो जब ही होगी जब चुनाव होंगे। अगर हालात वाकई में जम्मू कश्मीर के बेहतर हुए हैं और चीजें दिख भी रही हैं कि पत्थरबाजी नहीं हो रही है, बंद और जो स्ट्राइक होती थी उसका दौर खत्म हो गया है, तो हालात तो बेहतर हुए। अगर हालात बेहतर हुए तो अपोजिशन कह रहा है फिर चुनाव होने चाहिए, फिर पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो एक तरह से नाफिज होना चाहिए और शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। उमेश तलाशी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आरएस पठानिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए दूसरे मुद्दे की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। न्यू एंड एडवांस बात कबूली, लेकिन ठिकाना होने से किया इनकार। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच भारत ने भेजी मदद। हिंडन एयरबेस से फलस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 32 टन राहत सामग्री लेकर दूसरी C-17 विमान मिस्र रवाना। भारत आ रहे कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हौथी विद्रोहियों ने किया हाईजैक। जहाज में 25 क्रू मेंबर मौजूद। इजराइल ने हौथी विद्रोहियों की करतूत को बताया गंभीर घटना। तुर्की से आ रहे शिप में यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको के क्रू शामिल।
हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी बड़ी धमकी। वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह ने कहा, हम आ रहे हैं। चंडीगढ़ कस्टम ने क्रेडिट कार्ड से बने एक सोने के बिस्किट और 5 सोने की शीट्स को जब्त किया। बरामद सोना करीब 1270। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बीजेपी ने अब कांग्रेस सरकार के नाकामियों को जनता को बताने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी चौक चौराहों पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों का जिक्र करेगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 11 महीने में 12,000 करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि वो अब तक ये कहती आ रही थी कि पिछली सरकार ने कर्ज लिया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गारंटी को लेकर भी कांग्रेस और उसकी सरकार पर सवाल खड़े किए। कि 1 साल की कांग्रेस सरकार की नाकामियों का जिक्र अब चौक चौराहे पर होना चाहिए। इस बात से सहमत है ना भैया? देख लिया 6 महीने हिमाचल प्रदेश पर सरकार ने इस बात को लेकर के रोते रोते गुजार दिया कि ऋण लिया है, लोन लिया है, लोन लिया है। अरे हमने तो 2 सालों में 6,000 करोड़ रुपए लोन लिया था। आपने तो अभी 12 महीने होने वाले हैं, 1 साल होने वाले हैं, 12,000 करोड़ रुपए देंगे। तो लगातार बयानबाजी एक तरह से हो रही है हिमाचल में, लेकिन अब बीजेपी ने कहा, यानी अपोजिशन ने कहा है कि वो सरकार की जो पोल है वो खोलेगी और बताएगी, जो सरकार की नाकामियां हैं वो जनता के बीच में लेकर जाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणवीर सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, लगातार बयानबाजी तो हो ही रही है, आपदा से पहले भी और आपदा के बाद भी बयानबाजी हुई, लेकिन अब विपक्ष ने ठान लिया है कि सरकार की पिछले 9-10 महीने की जो नाकामियां हैं उन नाकामियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। आप जो है देखिए, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि किस तरह से बयानबाजी जो है वो विपक्ष की तरफ से हो रही है, उसका जवाब जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर इसको यूं देखें, एक तो जो 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव है उसकी अब ये जिक्र यहाँ पर किया जाता है विपक्ष की तरफ से कि कांग्रेस जहां जहां पर जो जो वायदे कर रहे हैं उसका जो उदाहरण जो है हिमाचल से दिया जा रहा है और विपक्ष ये दावा कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये विशेष तौर पर कहा गया जब लवी में वो मेले के समापन में पहुंचे थे कि जो कांग्रेस जो है अपने वायदे पूरे करेगी, गारंटियां पूरी करेगी, उस दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में आपदा आई है उसमें जो है उसकी वजह से उन्हें कुछ कदम उठाने नहीं पड़े, वरना जो है यहाँ पर जो कांग्रेस ने जो वायदे किए थे चुनावों के दौरान उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहानेबाजी यहाँ से की जा रही है। अगर तथ्यों की तरफ अगर हम जाएं, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि करीब करीब 12,000 करोड़ का कर्ज सुक्खू सरकार ने लिया है। अब 11 दिसंबर को सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री की जब कुर्सी संभाली थी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के पास फिलहाल कोई ऐसा चारा नहीं है कर्ज लेने के अलावा जिससे ऐसा लगे कि राज्य सरकार को जो है जो विकास कार्य करने हैं या कुछ प्रोमिसेस किए हैं उनको पूरा करने में समय लगेगा। लेकिन जो आर्थिक स्थिति हिमाचल की ऐसी है कि कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। जो वर्तमान में अब नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व में वो मुख्यमंत्री रहे हैं और वित्त विभाग भी उन्हीं के पास था, तो हिमाचल की स्थिति को वो अच्छे से जानते हैं, आर्थिक स्थिति को। लेकिन हाँ, क्योंकि मौसम अब चुनावी आ रहा है तो चुनावों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस बयानबाजी को देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर विपक्ष की तरफ से सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार हमले बराबर किए जा रहे हैं। पिछले कल हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आरोप लगाया है
कि पूर्व सरकार के समय जो है खनन में घोटाला हुआ है, जिसकी जांच यहां पर की जाएगी। कुल मिलाकर देखें तो अभी राज्य सरकार की हालत भी ऐसी नहीं है कि जिस तरह के वायदे, हालांकि चुनावों में काफी सारे वायदे किए थे, उस वक्त भी लग रहा था कि हिमाचल की स्थिति ऐसी नहीं है कि जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं इलेक्शन में उनको जो है पूरा करना जो है खाला जी का बाड़ा लगता नहीं है, कोई आसान काम नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब ये दावे और वादे किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से कि वायदे पूरे किए जाएंगे। लेकिन हाँ, विपक्ष के पास पूरा अधिकार है कि जो विपक्ष को लगता है कि ये जनहित में नहीं हुआ, कुछ राजनीतिक जो है दृष्टि से फैसले लिए गए, उन पर सवाल तो जरूर सरकार से पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल रणबीर, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक शुरुआत बीजेपी की तरफ से हुई और अब देखना है कि सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इसके जवाब में किस तरह का कदम उठाया जाता है, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि पिछले 9-10 महीनों में सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसके अलावा जो गारंटियां की थी सरकार, उस पर भी एक तरह से झूठ बोल रही है और अभी तक कोई गारंटी एक तरह से पूरी नहीं की गई है। तो ये जो लड़ाई है कहां तक जाती है या कितनी दिलचस्प होती है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपडेट करने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।